Hello students, this is your teacher Manit Kumar. Students, today we are going to discuss our next topic of chapter number 5th of book 2nd, that is how people find jobs. कि लोग इंडस्ट्रीज़ में आजकल कैसे जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या कैसे उन्हें जॉब मिल रही है. तो मैंने इसको भी पॉइंट वाइज बनाया, हम पॉइंट वाइज ही डिस्कस करेंगे. स्टार्ट होता है चैप्टर, ये टॉपिक. इफ़ यू ओपन टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन वेडनेसडेज you will find a section called Times Accent. Here jobs are advertised. बुक का ये टॉपिक कह रहा है कि अगर वेडनेसडे को आप टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर ओपन करोगे तो उसमें एक सेक्शन आता है टाइम्स एक्सेंट, जिसमें क्या होती है, बहुत सी जॉब एडवर्टाइजमेंट की जाती हैं. क्या बट ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल गेट जॉब्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स और थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. कह रहे हैं कि बहुत ही कम लोगों को जॉब मिल पाती है थ्रू एडवर्टीज़मेंट्स. ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी स्किल्स लिखी होती हैं जो मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होती हैं. ओके, तो मतलब स्किल्स नहीं है या एजुकेशन की कमी है, तो उसकी वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल पाती या एक्सपीरियंस नहीं है. और कुछ ऐसे लोग हैं जैसे प्लम्बर है, जैसे इलेक्ट्रीशियंस हैं, वो कैसे जॉब लेंगे. ओके, मतलब जॉब जो है बहुत ही लिमिटेड लोगों को ही मिल पाती है. ठीक है. उसके बाद है जॉब रिक्रूटमेंट एज ए फैक्ट्री वर्कर्स टेक्स अ डिफरेंट पैटर्न. कि जो फैक्ट्रीज़ में जॉब लेना वो एक डिफरेंट पैटर्न है. वो क्या पैटर्न है? मैनी वर्कर्स गॉट देयर जॉब्स थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स और जॉबर्स. देखो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में क्या होता है, जो लोग लेबर्स की या ऐसी जॉब्स लेते हैं इंडस्ट्रीज़ में, उन्होंने क्या किया होता है, एक मिडल मैन रखा होता है. डायरेक्ट वो रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं. क्या करते हैं, एक जिसे हम क्या क्या कह लें, ठेकेदार कह लें या कॉन्ट्रैक्टर कह लें, तो वो उन्हें रखा होता है. तो उन्होंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि आप हमें इतने बंदे सप्लाई करो, हम इतने पैसे देंगे. तो उसके हिसाब से ठेकेदार क्या करता है, बिल्कुल कम वेजेस पे लोगों को अपॉइंट करता है और कंपनीज़ को प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है. तो वो कंपनीज़ में 50-50 साल भी काम कर लेते हैं, कुछ होते हैं कुछ 20 साल या 30 साल, जितने भी करते हैं. तो कोई इनको जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं. ओके, और बहुत ही कम वेजेस पे वो काम करते हैं. ओके. उसके बाद क्या है, मैनी फैक्ट्रीज एम्प्लॉय बदली वर्कर्स. अब क्या होता है बदली वर्कर का क्या मतलब है? यहाँ पर आपकी बुक में मेंशन किया है कि हु वर्क ऑन लीव. मतलब क्या होता है कि उनके जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कभी कभी लीव पे होते हैं या कभी कभी कोई छोड़ के चला जाता है, तो उनकी जगह पे ऐसे वर्कर अपॉइंट करते हैं जो सेम काम करेंगे, बट उनको दे डिड नॉट गेट सेम स्टेटस एंड सेम सिक्योरिटी. उन्हें ना वो सेम स्टेटस मिलेगा जो वो परमानेंट एम्प्लॉय को दे रहे थे, ना वो सिक्योरिटी जॉब की मिलेगी, ना वो फैसिलिटीज़ अलाउंसेस मिलेंगे. ठीक है. तो इसे क्या कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन ए ऑर्गेनाइज सेक्टर. कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, वहाँ भी क्या कर रहा है काम, वो कॉन्ट्रैक्ट पे करवा रहे हैं. किस लिए? ताकि उन्हें सैलरी कम देनी पड़े. ठीक है, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो उनकी. ओके. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैव टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स. अब जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है इसके दो कंपोनेंट होते हैं. एक जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. कि कुछ लोग होते हैं कि हमें जॉब करनी है, कुछ लोग होते हैं कि अपना बिजनेस खोल के सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं. ठीक है, जैसे शॉप्स खोल ली अपनी, या कोई ऐसा अपना काम कर, ऐसा खुद ही अपना बिजनेस खोल लिया कोई. ठीक है, ओपन कर लिया, जिससे क्या होगा, वो अपनी एम्प्लॉयमेंट खुद कर लेंगे. ठीक है. अब इंडिया में भी क्या हो रहा है कि जॉब्स की कमी हो रही है. आपको पता ही है कि कितनी जॉब्स निकलती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में. अभी गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, अपनी जो उनकी कंपनीज़ हैं, उनकी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनको भी बेच रही है, उनके शेयर्स बेच रही है, जो हमने कल पढ़ा था. तो उसमें वो क्या कर रही है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है. ठीक है. उससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट पे जो सैलरीज़ का बर्डन है वो कम हो रहा है, पर लोगों को क्या मिल रही है यहाँ पर, जॉब्स तो मिल रही है पर जॉब में सिक्योरिटी नहीं मिल रही है. ओके. और काफ़ी लेस पे किए जा रहे हैं.
उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं, जैसे स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया। ये क्या है? आर प्रोग्राम्स बाय विच एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विल बी पॉसिबल। मतलब क्या है कि ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स लाई जा रही हैं, जैसे मेक इन इंडिया में क्या है कि इंडिया इनवाइट कर रही है बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनीज़ को, या इंडिया की ही कुछ प्राइवेट कंपनीज़ को, वो क्या करें, अपने ऐसे अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, और गवर्नमेंट उनको क्या करेगी, उनको या फिर सस्ते लैंड प्रोवाइड करवाएगी या कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ देगी ताकि बिज़नेस एस्टेब्लिश हो सके और लोगों को जॉब मिल सके। ओके, क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब है कि इंडिया में प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होना, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ओके, और क्या है? स्टैंड अप इंडिया, ये भी ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्लान्स हैं, जिससे क्या हो रहा है, जिससे जो मार्जिनाइज पीपल हैं, SC ST OBCs हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है, उनको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो अब इंडिया की या किसी भी कंट्री की क्या पॉलिसी है? इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर वन शुड बी जॉब गिवर। कि अब जॉब जॉब सीकर मतलब जॉब के लिए अप्लाई करना या जॉब की अपने डिमांड करना, कि उससे अच्छा है कि एक इंसान क्या हो, जॉब गिवर हो। जैसे इंडिया में आपने देखा होगा ओला कैब्स जो इंट्रोड्यूस हुई, जो आपने सुना होगा, उसमें क्या था कि पहले कहीं जाना होता था तो कैब्स बहुत मुश्किल से मिलती थी। आजकल मोबाइल ऐप्स के थ्रू आपके पास चीप प्राइजेज़ में आपको कैब्स मिल जाती हैं, और जिनका बहुत ही कम किराया होता है। ठीक है, तो वो एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ही। ठीक है, उससे क्या हुआ, काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। उन्होंने जो कार कैब ड्राइवर्स थे उनको जॉब एम्प्लॉयमेंट मिली एक बड़ी कंपनीज़ में। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट चाह रही है वो इंट्रोड्यूस हों, जिससे क्या हो कि लोग जॉब गिवर बने। ठीक है, खुद भी जो एम्प्लॉयमेंट लें और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दें, ताकि उससे क्या हो, डेवलपमेंट हो सके। ओके, तो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।